Good morning, everyone. We are starting chapter Indian Economy from 1950 to 1990. That is Unit 2 in your books. We've already done agriculture, industry, and the state of foreign trade from 1950 to 1990. Today's topic, which we are doing, is the role of public sector during 1950 to 1990. See, when we got independence, that time all the sectors, agriculture, industry, and foreign trade, were in a very pathetic situation. प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी दैट देयर वर नो इंडस्ट्रीज, देयर वर नो बेसिक इंडस्ट्रीज, देयर वर नो हैवी इंडस्ट्रीज. तो गवर्नमेंट के पास दो ऑब्जेक्टिव्स थे. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला, टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द आउटपुट, इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. अब अगर गवर्नमेंट को क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो गवर्नमेंट नीड्स टू सेटअप मेनली फैक्ट्रीज. एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. मतलब पैसा डालना है बेसिकली एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह. सेकेंड थिंग वॉज, हम जो भी ग्रोथ अचीव करें वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो. अगर गवर्नमेंट सपोज पैसा डालती है या कोई भी पैसा डालता है कहीं पर, तो जो इनकम जनरेट होगी वो सबके बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो. इक्विटेबल का मतलब होता है कि इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं होता. इक्विटेबल का मतलब होता है दैट डिपेंडिंग ऑन द कैलिबर. अगर एक वर्कर है, उसने मेहनत करी तो उसको भी थोड़ा सा हिस्सा मिलना चाहिए. जो बिजनेसमैन है, उसने ज़्यादा मेहनत करी है, उसने ज़्यादा रिस्क लिया, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो गवर्नमेंट के पास दो ऑब्जेक्टिव्स है. पहला, ग्रोथ करना है. ग्रोथ कैसे होगा? आउटपुट बढ़ेगा वैसे. और दूसरा, जो इनकम रिसीव होगा यहाँ से, उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी का भी. ठीक है. फॉर दीज टू थिंग्स व्हाट गवर्नमेंट डिड, what government need to do? First thing, government need to develop infrastructure. Infrastructure is the basis of any economy. Okay. Now, infrastructure, as I told you, is the बेसिस ऑफ एनी इकॉनमी. फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी में आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए, ग्रोथ हो, आउटपुट इंक्रीज़ हो. आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा? या तो एग्रीकल्चर में आउटपुट इंक्रीज़ होगा, फिर इंडस्ट्री में आउटपुट इंक्रीज़ होगा. एग्रीकल्चर में आउटपुट इंक्रीज़ होने का मतलब है हमें नए ट्रैक्टर्स, प्लोअर्स वो देने पड़ेंगे. वहाँ पर ट्रैक्टर प्लोअर्स कहाँ से बनेंगे? वो बनेंगे अगर हमारे पास इंडस्ट्री होगी स्टील की. वो तो हमारे पास है नहीं. स्टील इंडस्ट्री क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है ना. तो वी नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड्स, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस. ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं. मशीनरी. तो गवर्नमेंट को सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? हमारी कंट्री में कोई भी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री नहीं थी. बेसिक इंडस्ट्री मतलब आयरन ओर, स्टील, सीमेंट, ये बेसिक इंडस्ट्रीज हैं. हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जिसको कैपिटल आउटले की ज़रूरत पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, पैसा बहुत लगता है. जिन इंडस्ट्रीज में से पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गया, इसमें बहुत पैसा लगता है. तो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी नहीं था, और ये दोनों नहीं थे, इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा था. तो गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन हियर, है ना. अब देखो, अब समझने वाली बात ये है कि कोई भी जो इंडस्ट्री सेटअप करनी है, चाहे बेसिक है चाहे हैवी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगेगा, कैपिटल आउटले बहुत ज़्यादा लगेगा. उस टाइम पे 1947 में हमारी कंट्री में सिर्फ दो ही बिजनेस हाउसेस थे, टाटाज एंड बिरलास. ठीक है. बाकी किसी के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो लगा सकते हैं. तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, पैसा इतना नहीं है लोगों के पास. दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अगर गवर्नमेंट बेसिक इंडस्ट्री स्टील वाली प्राइवेट सेक्टर को बोल देती लगाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल टाटा को बोलती, टाटा स्टील उन्होंने लगाया था ना, 1928 में टाटा स्टील शुरू हुआ था. तो स्टील जो मैन्युफैक्चरर है वो तो अपना स्टील, वो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेगी. ठीक है. तो प्राइजेस भी हाई चार्ज करेगी, है ना. अगर अब उसके बाद उसी स्टील से बनेंगे ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर जब बनेगा तो महंगा बनेगा. जब ट्रैक्टर महंगा बनेगा तो एग्रीकल्चर फार्मर्स को महंगा मिलेगा. उनको महंगा मिलेगा तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट तो आएगी ही नहीं. ठीक है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि दो रीजंस. पहला, कैपिटल आउटले ज़्यादा है, इसलिए हेवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट बनाएगी. सेकंड, ताकि कोई भी इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्री जो हर जगह के लिए हमें चाहिए सामान, उसको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके उनको, कंज्यूमर्स को, इसलिए वो भी गवर्नमेंट सेटअप करेगी. दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट वॉज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज़ रीजनल डेवलपमेंट? रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है सब एरियाज़ एक साथ मिलकर डेवलप करें. अब इन ब्रिटिशर्स जब उन्होंने हमें छोड़ा तो प्रॉब्लम क्या आई? पहली चीज़ क्या हुई? सारा रॉ मटेरियल था पंजाब, हरियाणा, यहाँ से आ रहा था, तो ये जगहें डेवलप थी इन एग्रीकल्चर. और फिनिश गुड्स कहाँ आते थे? पोर्ट्स पे, बॉम्बे, चेन्नई, कोचिन, तो ये सब जगहें डेवलप थी. ठीक है. लेकिन जो बीच का इंडिया था सारा, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ से आपका ऊपर हिमाचल प्रदेश, JNK, वेस्ट बंगाल, ये सब डेवलप्ड ही नहीं थे, नॉन डेवलप्ड थे. ठीक है. तो गवर्नमेंट चाहती थी हर जगह डेवलपमेंट हो, खाली पोर्ट्स के पास ना हो,
हर जगह डेवलपमेंट हो। इसलिए जब भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू करा, जो गवर्नमेंट ने अपनी सेटअप करे उसने अराउंड द कंट्री सेटअप करा ताकि हर जगह की डेवलपमेंट हो जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कंट्रोल ऑफ मोनोपलीज। गवर्नमेंट डिड नॉट वांट कि अगर कोई भी सपोज टाटा या बिरलाज ले रहे है ना, उनको ही अगर हम कहते हैं कि आप हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ बना दो, तो क्या होता है उनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोपली पावर हो जाती है। वो सारी की सारी मोनोपली पावर अपने पास रख लेते कि भाई हाँ हम तो अकेले हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, जो प्राइस हमारा मन करेगा हम चार्ज करेंगे। तो उससे क्या होता है मोनोपली हो जाती है बंदे की। मोनोपली मीन सिंगल सेलर, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, हमने लास्ट ईयर मोनोपली पढ़ा था, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट वाज गवर्नमेंट्स बेसिक आइडिया वाज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो चाहे महंगा भी हम बनाएं अपनी कंट्री में, लेकिन हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ये व्यू पॉइंट गवर्नमेंट का था। तो इसलिए जो सामान महंगा बन रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स डिड नॉट वांट टू एंटर देयर, तो गवर्नमेंट एंटर्ड। So this was the reasons why government entered and what was the role of public sector. Now when we talk about public sector, initially the government started by 41 industries were under government sector, which was reduced to 17 industries in 1956, and then further reduced to 12 industries, and then we had 8 industries coming down to 3, and now we only have 2 industries reserved for public sector, that is atomic energy and defense.